हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि कुछ लोग क्लेम करते हैं। मैंने बहुत सारे जो हैं बिलीवर्स की कमेंट्स मैंने देखे हैं। तो उनके ये क्लेम्स होते हैं जो अ, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, इलॉजिकल या वाहियात कहें। ठीक है, वो क्लेम ये है कि साइंस तो अभी तक साइंस या इंसान अभी तक तो ये नहीं पता लगा पाया है कि हाउ वी केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी इंसान का वजूद कैसे करके एग्जिस्टेंस में आया, वजूद में आया। ठीक है, इसी तरह के और बहुत सारे इनके क्लेम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और इंसान, साइंस कभी ज़िंदगी में डेथ पे अचीव नहीं कर सकता। इंसान कभी एजिंग यानी उम्र जो बढ़ती है इंसान की या जानवरों की या किसी भी चीज़ की, तो वो इसको स्टॉप नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इंसान एक चींटी या इंसान एक लीफ, एक पत्ता भी नहीं बना सकता। साइंस कैन नॉट डू दिस, साइंस कैन नॉट डू दैट। ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, इंसान ये नहीं कर। तो ये सब क्लेम्स होते हैं। तो इसलिए इन वजूहात को बिना पर, जस्ट बिकॉज साइंस ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब साइंस बहुत पीछे है और रिलीजन बहुत आगे है। तो हम लोग सही हैं और गॉड का एग्जिस्टेंस होता है। मतलब ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि साइंस अगर नहीं कर पाया तो गॉड का एग्जिस्टेंस है, और जो रिलीजन्स की जो क्लेम है वो सही साबित हो गया। ये उनका बोलने कहने का मतलब यही होता है कि रिलीजन ये नहीं कर सकती, रिलीजन ये आज तक नहीं कर पाई, रिलीजन कभी मौत पे काबू नहीं कर पाई। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस कभी मौत पे फतह नहीं कर पाई, साइंस कभी एजिंग नहीं स्टॉप कर पाई, साइंस ने ये नहीं बताया, साइंस ने वो नहीं बताया। तो इसका मतलब रिलीजन के जो सारे क्लेम्स हैं वो सही हैं। ठीक है, तो देखिए, एक इस चीज़ को आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है किसी किसी को ये इनकी बातें ये सही भी लगे। ऐसा तो लगना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों को तो ये इमीडिएटली पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को इनिशियली ये बात सही लगती है। अब मैं इसमें जब आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि इसमें फ्लॉ कहाँ है, ये एक फॉलिसी कैसे करके हो सकती है। देखिए, अगर टॉस करने पर मैंने मैंने टॉस करवाया कि किसी ने टॉस किया, ठीक है, और मैंने करवाया, टॉस किया, हेड या टेल आनी ही थी, कोई एक आ गया, चलिए हेड आ गया, मेरी मेरी बात सही होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जस्ट बिकॉज हेड ही आया है तो इसका मतलब मेरे पास 175 किताबें हैं, यानी 175 बुक्स हैं, या जो भी अमाउंट है, आप इसमें नंबर पे गौर ना करें। टॉस करने पर अगरचे हेड आ गया तो मेरे पास 175 किताबें हैं। ये क्या बात हुआ, इससे इसका कोई रिलेशन है? और टॉस नहीं आया तो इसका मतलब है कि मेरे पास 10 किताबें हैं। ऐसा बोलना सही रहेगा क्या? टॉस से बुक्स का क्या ताल्लुक है? ये पहली बात तो ये है कि कोई भी एक आनी ही थी, या तो हेड आती है तो टेल आती है। चलिए, लकीली मेरी बात ही सही हो गई, ये हेड आ भी गया। तो इसका मतलब थोड़ी है कि मेरे पास कुछ, मेरा जो क्लेम है, जो भी वॉट एवर आई एम क्लेमिंग, कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो वो बात सही हो गया। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो वो उस बात को साबित करने के लिए मुझे साबित करनी पड़ेगी। हेड और टेल से इसका कोई रिलेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं है बिल्कुल। अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। किसी से मैंने सवाल पूछा, मैंने बोला ईरान का कैपिटल बताओ। अगर वो नहीं बता पाया, मैंने कहा भाई मुझे आप ईरान का कैपिटल बता दो। तो जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, उसे नहीं पता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं हार्ट सर्जन हूँ। अगर मैंने कहा कि भाई तुम्हें तो ईरान की कैपिटल भी नहीं पता, तो इसका मतलब मेरी बात सही होगी, मैं हार्ट सर्जन हूँ। कैसा लगा इसमें? ये बात आपको कितनी वाहियात लगी, पहले ये बताइए। अगर जितनी वाहियात आपको ये मेरी ये क्लेम लगी होगी कि किसी ने ईरान का कैपिटल नहीं बता पाया,
या कोई भी एक सवाल का जवाब नहीं बता पाया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे जो क्लेम है वो सही है। सिमिलरली अगर साइंस बहुत सारी चीजें नहीं कर पाई, इसका मतलब नहीं है कि रिलीजन के सारे क्लेम सही हो गए बाय डिफॉल्ट। करेक्ट? तो अब आपको समझ में आने लगा होगा थोड़ी थोड़ी। और सबसे पहली बात, अगर मैं हार्ट सर्जन हूं या नहीं हूं तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ेगी भी तो मैं इमीडिएटली अपने सर्टिफिकेट्स निकाल के दे अपनी स्किल्स अपनी नॉलेज जाहिर कर दूंगा, तो इमीडिएटली आदमी को यकीन हो जाएगा। मेरे सर्टिफिकेट्स होंगे, मेरे पास जो क्वालिफाई जिस कॉलेज से, वो उस कॉलेज का मेरे पास कागजात होंगे, पेपर्स होंगे, मार्कशीट होंगे, तो साबित इमीडिएटली कर सकता हूँ। मुझे कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। अगर मुझे कोशिश करनी पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है। पहले तो मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा मुझे इस बात को प्रूफ करने के मैं सर्जन हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, मैं अगर सर्जन हूँ तो मुझे प्रूफ करने का टाइम नहीं लगेगा, और ज़रूरत भी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर करने की पड़ रही है ज़रूरत, और मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि यकीन कर लो और मान लो मेरी बात, और साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है, और बरसों से, हज़ारों बरसों से इस बात को डिस्कशंस हो रहे हैं, हज़ारों सालों से ये बात का डिस्कशन हो रहा है कि है या नहीं है या नहीं, सर्टिफिकेट है या नहीं है मेरे पास, मैं सर्जन हूँ, हज़ार, इसका मतलब यहाँ पे नहीं हूँ। अगर ज़रूरत पड़ रही है हज़ारों सालों से कि भाई सर्जन हूँ या नहीं हूँ, इसका मतलब मैं नहीं हूँ। तभी तो इतनी इतनी डिस्कशन हो रही है, वरना मुझे लम्हा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी। और साइंस ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी सच्चाई ऑलरेडी साबित भी कर चुकी है और शो भी कर चुकी है बहुत पहले, और रिलीजन को फटकार लगा चुकी है। उसे, रिलीजन को, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, वैंक्विश्ड, हरा चुकी है बुरी तरह से, बहुत पहले तबाह कर चुकी है। लेकिन अब जो चल रहा है जबरदस्ती की क्या कहते हो उसे, जबरदस्ती वो हम पर धकेला जा रहा है, थोपा जा रहा है, जबरदस्ती का चलाया जाता है। एक हफ्ते में जो सिनेमा उड़ गया उसे जबरदस्ती एक साल तक खींच रहे हैं। बस यही है। एक हफ्ते में लोगों ने देख लिया, लोगों ने नापसंद कर दिया, ख़त्म हो गया, एक भी बंदा नहीं आ रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती सिनेमा चलाए जा रहे हैं सिनेमाघर में। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। देखिए, साइंस इसलिए अपनी साबित कर चुकी है अपनी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उसने हज़ारों इन्वेंशंस, थ्योरीज एंड लॉज दिए हैं जो सही भी है, और बेसिस ऑन दैट, और उस बिना पर, उसके बेसिस पे इन्वेंशंस हो रहे हैं और बून्स बनाए जा रहे हैं, इंसान की तरक्की में कंटिन्यूस हेल्प कर रहे हैं, इंसान की इंसानी प्रोग्रेस में कंटिन्यूस ये प्रोग्रेस किए जा रहे हैं, बेस्ड ऑन दोज इन्वेंशंस, थ्योरीज एंड लॉज जो साइंस ने दिया है। रिलीजन रिलीजन ने क्या दिया है? रिलीजन ने कौन सा कौन सा एक सिंगल इन्वेंशन किया, आप बताइए। सिंगल तो क्या, रिलीजन ने आधा का आधा भी इन्वेंशन नहीं किया है। वन फोर्थ इन्वेंशन, एक इन्वेंशन का वन फोर्थ फ्रैक्शन भी नहीं किया है आज तक। हजारों सालों से क्लेम्स किए हैं, लड़ाइयाँ की हैं, जंगो जदल, हेट्रेड, डिवीजन, इंसानों के बीच में, इंसानों के बीच में नफरत और अ, तक़सीम यानी डिवीजन, डिवाइड करने वाली बात, हेट्रेड फैलाने वाला, और जंगो जदल दिया। इसके अलावा रिलीजन ने कुछ नहीं दिया, धर्म ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं दिया है। और ज़बरदस्ती हर रिलीजन का एक अनपढ़ बंदा ये क्लेम करने को उठ जाता है कि हमारी ये किताब में ये पहले से लिखी हुई थी। ये तो ऑलरेडी, ये चीज़ हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में हमारे धर्म में है। हमारे धर्म में ऑलरेडी ये क्या क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट के बारे में है, इंटरनेट के बारे में ऑलरेडी साबित किया गया, ऑलरेडी बताया गया। बिग बैंग हमारी किताब में है, मैंने पहले से है, लेकिन इन्होंने आज तक वन फोर्थ ऑफ ए फ्रैक्शन जो है, वन फोर्थ जो है एक इन्वेंशन का, उन रिलीजन ने आज तक कभी भी करके नहीं दिखाया। कभी भी आज तक एक सिंगल इन्वेंशन भी, इन्वेंशन तो छोड़िए,
आप ये कहेंगे इन्वेंशन करना रिलीजन का लुकआउट ही नहीं है ना, वो उसका काम ही नहीं है, तो वो क्यों करे, ये क्लेम आप करेंगे अब। अरे रिलीजन तो छोड़िए, क्या कहते हैं, इन्वेंशन तो आप छोड़ ही दीजिए। इन्वेंशन के तुम सपोज भी नहीं कर रहा हूँ कि इट शुड गिव एनी इन्वेंशन समथिंग। रिलीजियन यानी धर्म यानी मजहब ने आज तक इंसान के लिए, इंसान की भलाई के लिए एक सिंगल सिंगल स्टेप भी नहीं उठाया, एक कदम भी नहीं उठाया। और बात लंबी लंबी करते हैं, बात लंबी लंबी तो ऐसी करते हैं, लेकिन सारे साइंस, सारे प्रोग्रेस इनकी वजह से ही हुई है। जबकि जस्ट उल्टा है, नफरत, वॉर, जंगो-जदल, ब्लडशेड, हॉलोकॉस्ट, और मतलब इस कदर तबाही, माली और जानी नुकसान इस कदर हुआ है रिलीजन की वजह से थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी तारीख के हर पन्नों पर, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज तक हो रही है, जिस दिन से इंसान ने धर्म की इजाद की, उस तारीख से लेकर आज तक ये जारी है। और जब तक रिलीजन रहेगा तब तक ये होता रहेगा। ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े फिलोसफर्स ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये रिलीजन जब तक रहेगा तब तक ये चीज़ रहेगा। रिलीजन ख़त्म कर दो, ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान जो है वो नफ़रत उसके अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो उसे बहाना चाहिए होता है। तो अगर रिलीजन ख़त्म हो जाएगा ना, तो सिर्फ इतना होगा कि इंसानों के पास एक बहाना कम रहेगा नफ़रत और लड़ाई करने के लिए, एक बहाना कम हो जाएगा। रिलीजन ख़त्म होने से वॉर, नफ़रत, ब्लडशेड ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक बहाना जो है उसके पास कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि 1/4 सॉरी व्हाटएवर फ्रैक्शन इट कंट्रीब्यूट्स, जो भी ये करती है जंगो जदल में, इसकी जो भागीदारी है रिलीजन की, वो उतना फ्रैक्शन वो कम हो जाएगा, उतना हिस्सा वो कम हो जाएगा, नफ़रत, ब्लडशेड वगैरह। क्या आपने इस चीज़ को कभी सोचा, कभी जानने की कोशिश की कि रिलीजन ने कितनी तबाही थ्रू आउट द हिस्ट्री मचाई है? अगर नहीं तो थोड़ी सी आप तलाश करें, थोड़ी सी पढ़ाई करें, और मालूम करने की कोशिश करें कि क्या रिलीजन हमें दिया है और क्या धर्म ने हमें दिया है। अंधी तकलीद ना करें, अंधविश्वासी ना बने, सबूत के साथ बात करें और ईमानदारी से कम ज़रूर रखें, तभी फ़ैसला करें कोई भी चीज़। ऐसे किसी को बदनाम करने, किसी को गालियाँ बकने कमेंट में आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको सच्चाई का साथ देनी चाहिए। ईमान यानी ईमान, अगर जिसे कहते हैं ईमानदारी से आता है ये वर्ड, ईमानदारी अगर है तो ईमान है। तो ईमानदारी का मुज़ाहरा करें, बस इतनी सी उम्मीद है आपसे। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।